कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ। छठी शताब्दी वैसे भी बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत उथल पुथल हुई, बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन अभी हम सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, इसके लिए हमें पुरातन इतिहास में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपने वैदिक काल पढ़ा होगा। वैदिक काल के दो भाग थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो धार्मिक स्थिति थी वह बहुत अच्छी थी, लेकिन ठीक इसके विपरीत उत्तर वैदिक काल आते आते धार्मिक स्थिति जो थी बहुत ख़राब होने लगी, धर्म में बहुत गिरावट आने लगी। ऋग वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड वगैरह, यज्ञ जो थे उनमें कर्मकांड का कोई नाम निशान नहीं था और बहुत कम समय में घर का मुखिया ही यज्ञ संपन्न करवा लिया करता था। लेकिन ठीक उत्तर वैदिक काल आते आते घर के मुखिया को यज्ञ करवाने का कोई अधिकार नहीं था। वह सिर्फ जिसे कहते हैं पुरोहितवाद पैदा हो चुका था। पुरोहित ही यज्ञ करवा सकते थे, घर का मुखिया यज्ञ नहीं करवा सकता था। और यज्ञ एक थोड़े बहुत समय में ही नहीं बल्कि यज्ञ के लिए बहुत समय लगने लगा और बहुत खर्चीली प्रथा होने लगी। इसी सिलसिले में जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ईसा पूर्व छठी शताब्दी न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में परिवर्तन का युग था। यह युग बौद्धिक चिंतन का युग था। विभिन्न मतों के प्रचारक एवं अनुयायी अलग अलग संप्रदाय बना रहे थे। जटिल कर्मकांडों, पुरोहितों के बढ़ते हुए प्रभाव, वर्चस्व ने तर्कशील और मननशील लोगों की आंखें खोल दी थी। अब तर्क की शक्ति का विकास हो गया था। अब आंख मूंद करके कोई भी किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसी क्रम में उनका पुरातन मान्यताओं से विश्वास उठने लगा और इस युग की विशेषता यही थी कि तर्क की कसौटी पर खरा उतरने पर ही किसी बात को स्वीकार किया जाता था। इस युग को एक तरह से धर्म सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं। धार्मिक आंदोलनों के मतलब उदय के क्या कारण थे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो प्रमुख कारण था वो ये था ब्राह्मणों का प्रभुत्व। ब्राह्मण वर्ग का प्रभुत्व इतना अधिक हो गया था कि और किसी वर्ग का कोई महत्व रह ही नहीं गया था। अच्छा, इसके अतिरिक्त बहुदेवतावाद, इसके अतिरिक्त यज्ञ एवं कर्मकांड। यज्ञ और कर्मकांड इतने जटिल हो गए थे कि घर का मुखिया तो कभी यज्ञ करवा ही नहीं सकता था और पुरोहित भी अगर यज्ञ करवाते थे तो उसमें बहुत सा रुपये पैसा जनता से मांगते थे। अब किस चीज़ का भय दिखा गए, अनिष्ट, कि कोई अनिष्ट ना हो जाए। प्रजा को भी डर था कोई हमारे घर में अनिष्ट ना हो, इसलिए हमसे जो भी मांगा जा रहा है वो हम देंगे। और यज्ञ और कर्मकांड उनको करवाने पड़ते थे और इतना अधिक वर्णों का आपसी संघर्ष होने लग गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब वर्ण आपस में लड़ने लगे थे। ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य से, वैश्य और शूद्र से। इस प्रकार से किसी वर्ग में कोई भी समानता, सामंजस्य था ही नहीं। उस नाम की तो कोई चीज़ बची ही नहीं थी। इसके अलावा अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हो गए थे। अंधविश्वास अर्थात दकियानुसी विचार, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, तो इससे जनता जो थी बहुत त्रस्त हो चुकी थी। इसके अलावा बलि देने की प्रथा बहुत ज़्यादा हो गई थी। बलि प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लग गया था। अच्छा, तंत्र मंत्र की प्रबलता बहुत ज़्यादा हो गई थी। तंत्र मंत्र से आम जनता बहुत त्रसित हो गई थी। इसके अलावा जाति प्रथा की कठोरता तो बहुत अधिक थी। कोई व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार ही उसको काम करना पड़ता था। जाति जो थी वो कर्म के अनुसार तो थी नहीं, वो जन्म के अनुसार थी, चाहे वो उसमें वो कार्य करने की योग्यता हो या न हो। अच्छा, इसके अलावा साहित्य, हर युग में साहित्य लिखा जाता है, लेकिन उस युग में जो साहित्य लिखा गया वह इतना जटिल था कि हर जनता जो है, जनता का इसको समझ ही नहीं पाती थी, क्योंकि इतनी उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी, हर एक की बस की बात थी नहीं। अच्छा, इसके अलावा इस प्रकार उपरोक्त कारणों से जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ। वैदिक धर्म की जटिलता के फलस्वरूप ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और आम जनता को जैन धर्म बौद्ध धर्म के महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचार इतने अच्छे लगे, इतने शिक्षाप्रद लगे, जिसमें आपको रुपए पैसा भी खर्च नहीं करना है और केवल आपको सुनने हैं। तो इससे क्या हुआ कि इसमें आडंबर, अंधविश्वास, मेन बात ये थी कि आडंबर, अंधविश्वास और खर्चीलेपन का बिल्कुल अभाव था। इन चीज़ों का तो इसमें कोई स्थान ही नहीं था। ये स्थान ना होने के कारण बहुत सीधे साधे और दार्शनिक विचार थे जो जनता को आसानी समझ में आने लगे। इसलिए लोगों ने जैन धर्म बौद्ध धर्म का ज़्यादा महत्व दिया और वैदिक धर्म समाप्ति की तरफ होने लगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आपसे ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ।
तो इसमें इस चैप्टर में आपसे मेन प्रश्न जो है वो यही पूछा जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। वह प्रश्न यही होगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो इसमें से आप छोटे प्रश्न भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपसे ये पूछ सकते हैं लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में कि वर्ण व्यवस्था का क्या अर्थ है। अच्छा, और इसके अतिरिक्त 2 नंबर का प्रश्न आपके ये भी आ सकता है कि पुरोहितवाद का क्या तात्पर्य है। नमस्कार।